नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से इंद्रदेव को सूर्यदेव ने बहुत ही घुमावदार प्रश्नों के उत्तर एकदम सरल रूप से दे दिए कि मेरा पुत्र ही तो है जो ये कार्य कर सकता है। और कहीं ना कहीं देवी छाया को उन्होंने आक्रोश से ये कह दिया है कि अपने पुत्र को छुपाओ, बंदिशों में किसी भी रखो। तरीके से ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मुझे उसका वध करना पड़ेगा। तो माता ने एक सहसा प्रश्न का उत्तर भी दिया कि सुगंध छुपती नहीं, कितना भी छुपाने का प्रयत्न, और वायु का वेग भी छुपता नहीं। काकोल एकदम पड़ गए हैं पीछे किसी भी तरीके से शनिदेव से मित्रता करने के लिए। तो अभी हमारी रुचि है जानने में कि क्या शनिदेव काकोल से मित्रता करते हैं या काकोल को जाने को कहेंगे। जैसे कि इधर हमने देखा ये भी कि यम को भी कहीं ना कहीं ज्ञात हो गया, अब वो भी उनको खोजने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हमें यम, काकोल और शनिदेव एक ही फ्रेम में देखने को मिलेंगे इस बार। ये देखने के लिए चलते हैं एपिसोड 7 पार्ट 2। सुनो 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 सुनो। अब क्या हुआ? बड़ा ही विचित्र प्राणी है। भला पत्थर को कोई माँ कहता है और बिना पूरी बात सुने चला, समझ नहीं आता। हाँ। कैसा प्राणी है? मैं अंतिम बार कहता हूं संज्ञा, उसे नियंत्रण में रखो, अन्यथा मेरा क्रोध अनियंत्रित हो जाएगा। छिपा कर रखना उसे, कहीं उसका अस्तित्व सबके सामने आ गया तो मेरे गौरव पर प्रश्न खड़ा हो जाएगा। क्या क्या छुपा रहे माता श्री पिताश्री मुझसे? मुझे क्या करना हो? देवराजेंद्र यानी कि जासूस पाए। ठीक कहा सूर्य पुत्र, कुछ तो है जो तुम्हारे माता पिता तुमसे छुपा रहे हैं और मुझसे भी, परंतु वो ये भूल रहे हैं कि जल चाहे कितना भी गीला हो, परंतु वायु को नहीं भिगो सकता। क्या बात? इंद्र की आंखों से कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं। क्या करें भाई, भाई कैमरा तो नहीं लगा रहे हैं नजर रखने के लिए? हाँ यार, भाई वाह। मुझे हर सूचना मिलनी चाहिए। मुझे जानना है कि सूर्य लोक में चल क्या रहा है। क्या ही बात है भाई, मुझे तो लगा था कई कैमरे निकाले हैं लेकिन एक ही चुनाव किया। नहीं, वो एक कैमरा कई जगह रहेगा, कहने का तात्पर्य है 360 डिग्री। गुरु शुक्राचार्य दम्बनाथ का इंतजार कर रहे हैं। दमनाथ तो क्यों? भोजन का समय हो गया है, परंतु दमनाथ अब तक नहीं लौटा। रक्तगन, आदेश होता है। तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। हाँ, पहले ही कहा था कि तितलीसुर को भेजना चाहिए था, बड़ा आराम रहता। भाई कैरेक्टर मतलब डूबना पड़ता है। दमनाथ की हड्डियां हैं क्या? चूरा हो गया। ठीक है भाई, कौन हो सकता है ये, जिस दम्बनाथ को इंद्र पराजित नहीं कर सका, जिसका नाश सूर्यदेव भी ना कर सके, उसका ये दुखद अंत किसने किया?
एक एक दिन एक एक असुर आ रहा है भाई। इसके एक्सप्रेशन एकदम एकता कपूर के सीरियल जैसे हैं। ये नहीं मानेगा। फिर से आ गए। मैं गया ही कहा था। अब वो तुम्हें कुछ और भी बताना था, इसलिए। क्या? वो ये कि मैं अपने प्राण बचाने के लिए तुम्हारा आभारी हूँ। आभार स्वीकार किया, अब जाओ। ऐसे कैसे? अर्थात तुमने मेरे प्राण बचाए, इतना बड़ा उपकार किया, और मैं अच्छा, इनको अब याद आएगा कि इसने भी तो मेरे प्राण बचाए हैं। उस उपकार का बोझ तुमने मेरे तुम मुझे उठाकर उतार चुके हो काकुल। तुमने भी मेरे प्राण बचाए। उपकार का बोझ, 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 उपकार का। हाँ, उपकार का बोझ तो जीवन भर उठाना पड़ता है, मुझे भी उठाना होगा। देखो, मेरी बात पर विचार करना। हम सदा एक दूसरे के काम आ सकते हैं। तुम मेरी रक्षा करना और मैं तुम्हारा वाहन बनूंगा। वाहन? ओहो, वाहन भी नहीं समझते। हाँ, देखो, हर शक्तिशाली व्यक्ति के पास अपना एक वाहन होता है, जिस पर बैठकर वो कहीं भी आ जा सकता है। समझे? मुझे इस वन में कहीं भी आने जाने के लिए किसी वाहन की आवश्यकता नहीं। सारे एफर्ट भी बेकार जा रहा है। आवश्यकता है। अब मेरा तात्पर्य है कि भगवान के पास भी अपना एक वाहन होता है, जिस पर बैठकर वो कहीं भी आ जा सकते हैं। जैसे महादेव के पास नंदी, नारायण के पास गरुड़ और इंद्र के पास मैं। भगवान नहीं हो, भगवान हो तो मेरे लिए भगवान हो। काकोल तो संटी कर देंगे लग रहा है। काफी मस्ती कर ली है, लेकिन वो माने नहीं तो इमोशनल टच। भगवान हो तुम, जो जीवन की रक्षा कर सके वो भगवान होता है। जो मन में साहस और शक्ति का संचरण कर सके वो ईश्वर होता है। मेरा शरीर बड़ा है, परंतु तुम्हारा वाहन बनने से मेरा अस्तित्व भी बड़ा हो जाएगा। वाह, मुझे अपना वाहन स्वीकार कर लो। बहुत गहरी बात कर। अपनी सुविधा के लिए किसी और का उपयोग करना स्वार्थ है, परंतु औरों की रक्षा के लिए किसी का साथ लेना परमार्थ है। वाह वाह, तुम्हारे भीतर शक्ति है, उपयोग करो उसका। समस्याओं में फंसे लोगों की सहायता करो, जैसे मेरी की थी। मैं कोई शुल्क नहीं मांग रहा, बस साथ मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। समझ आ रहा है ना? नहीं, समझ नहीं आ रहा। बातों दूसरों की सहायता के लिए साथ मांगने वाले का हाथ कोई नहीं ठुकरा सकता। मैं तुम्हें अपना वाहन स्वीकार करता हूँ। वाह, तो चलो हो गई काकोल देव शनि की मित्रता। सच? तुम सच कह रहे हो या उपहास कर रहे हो?
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। परंतु मुझे समझ आ रहा है कि तुमसे पीछे छुड़ाने का केवल एक ही मार्ग है, अपना लो। कि तुम्हें अपना लिया। सच? अर्थात मैं अब से तुम्हारा वाहन? अब मैं तुम्हें अपने पर बिठाकर दूर दूर घुमाऊंगा। गीत भी गाऊंगा। कोल मोल का कोल, तन का मन का कोल, शनि का वाहन मैं हूँ अब। काकोल। घूमो गोल मटोल, वाह। काकोल। आवाज पहुंच गई, आवाज पहुंच गई। तुम्हारा स्वर मैं सुन सकता हूं दमनाथ। तुम मरे हो, तुम्हारी ऊर्जा नहीं। हार्ट या स्पाइन? ऊर्जा मुझे बताएगी ये सब कैसे घटित हुआ। वाह। ओहो, सीधा सीधा दिखाई। कौन हो तुम? दम्मनाथ का नाश कर सकने की शक्ति के धारक। क्या तुम वही शक्ति हो जिसे महादेव ने चुना है। महादेव ने रचा है? कल्पनाओं को पंख लगा देती है वीएफएक्स। जिस तरीके से चीजों को सोच पाने की क्षमता हम लोगों के अंदर विकसित हो रही है दिन ब दिन, यूं कह लीजिए कि उस सोच को, उस प्रारूप को सामने समक्ष खड़ा कर देता है कंप्यूटर ग्राफिक्स और वीएफएक्स। एक तरह से देखा जाए तो ये दिखाया जा रहा है कि जब दमनाथ की मौत हुई तो उनका जो आखिरी क्षण था या उनका जो स्वर था वो उनके मेमोरी में रुक गया है। प्रत्येक कोशिकाएं उस आभास को संरक्षित करके रखी है। अब जैसा कि हर कोशिका में एक अपना दिमाग होता है, अपनी बॉडी होती है, तो उस कोशिका के दिमाग से कनेक्ट करके अपने आप को शुक्राचार्य उस आयाम में जा चुके हैं जिस आयाम में यह घटना हुई थी। क्योंकि समय निरंतर बढ़ता रहता है, तो यदि हम समय से अपने आयामों को बदलें तो कहीं ना कहीं हम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को एक ही साथ एक ही समय पे देख सकते हैं। एक तरफ हमने देखा कि काकोल ने कितनी गहरी बात कर दी कि अगर आप मुझे अपना लेते हैं, अपना वाहन बना लेते हैं, तो मेरा अस्तित्व भी बड़ा हो जाएगा। मेरा शरीर बड़ा है, बस शरीर बड़ा है, अस्तित्व भी बड़ा हो जाएगा। खैर, काकोल को वाहन स्वीकार करके कहीं ना कहीं काकोल पे ही कृपा दृष्टि दिखाई है शनिदेव ने। काकोल कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्टेड हो गया था शनिदेव से, और कुछ भी कहा जा रहा था कि किसी तरीके से वो मुझे अपना लें बस। और उन्होंने बड़ी गहरी बात कर दी, उनको दिशा मार्ग भी दिखाया कि आप किसी की रक्षा कर सकते हैं जैसे आपने मेरी की। परमार्थ के लिए किए गए कार्य में मैं आपका साथ देना चाहता हूं। फिलहाल बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड था ये। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए राधे राधे।